Hello, good morning everybody. This is Uday and you are watching my channel. This is Devoted Classes. Once more you are welcome into my channel. भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय, आप देख रहे हैं हमारा चैनल डिवोटेड क्लासेस। आज हम स्पोकन इंग्लिश डे 10 की बात करने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे, और ये हम देख रहे हैं टेंस सीरीज के क्रम में पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस की जब बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मुख्य रूप से इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है। सेंटेंस जब लंबा होता है, कम से कम 2 पार्ट में होता है, तब वहाँ डिड भी इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है। बात करते हैं जब आईडी की, तो सामान्य तौर से चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, हुआ था आदि आता है लास्ट में सेंटेंस के। जैसे राम पहले ही खाना खा चुका था, मोहन पहले ही अपना गृह कार्य कर चुका था, गीता के गीत गाने के पहले रमेश नाच चुका था, गुरुजी के अंग्रेजी पढ़ाने के पहले सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल चुके थे, मोहन के विद्यालय पहुंचने के बाद घंटी बज गई थी, मैं जब ही विद्यालय पहुंचा चपरासीनी घंटी बजा दिया था, मुश्किल से वह घर से बाहर निकला ही था कि वर्षा होने लगी आदि सेंटेंस आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वैसे तो जब बात करते हैं हम पूरा कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या होता है, सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे और हर पार्ट में एक कार्य होगा, एक्शन होगा, और दोनों एक्शन पास्ट टेंस में होंगे और दोनों के बीच में इंटरवल ऑफ टाइम होगा, यानी समय उसमें ज़्यादा दिया रहेगा, गैप दोनों के बीच में होगा। अर्थात एक कार्य हो जाएगा तब उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा पास्ट टेंस में। दोनों ही पास्ट टेंस में होंगे, ध्यान रखिएगा। और एक काम पूरा जब ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा कार्य उसमें फिर होगा। तो ये इसकी पहचान है। पूरी पहचान अगर पार्ट की करनी है तो हम 2 पार्ट लेकर के ही करेंगे तो बेटर होगा। इस टेंस को समझने के लिए हमें विशेषकर 2 पार्ट लेके समझना होगा, तभी हम अच्छे समझ पाएंगे। बहुत सारे सेंटेंस आपने इस तरह देखा होगा, गीता के गीत गाने के पहले राधा नाच चुकी थी, राधा के नाचने के पहले गीता गा चुकी थी, मोहन के अपना गृह कार्य करने के बाद गुरुजी ने उसके गृह कार्य को जांचा था, गुरुजी के कमरे में घुसने के बाद सभी बच्चे खड़े हो गए थे। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को सामान्य तौर से इस टेंस में मिलेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा नहीं है, हमने समझाया आपको, ध्यान रखिएगा। सेंटेंस के 2 पार्ट होंगे, दोनों पास्ट टेंस में होंगे और दोनों के बीच में गैप होगा और उनके बीच में कहीं के बाद या के पहले आदि सामान्य तौर से लगा होगा। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है ग्रुप 1 की बात करेंगे, जहाँ पर के पहले हिंदी के सेंटेंस में होगा, इसको हम देखेंगे। अंग्रेजी में बिफोर होगा। आइए देखें,
इस टेंस को अच्छे से समझने का प्रयास करें। थोड़ा कठिन भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से अगर आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे समझ जाएंगे आप। हमारा पूरा प्रयास है, हम आपको बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा है, जैसे सेंटेंस लिए अफर्मेटिव का, राम के गीत गाने के पहले श्याम नाच चुका था। श्याम नाच चुका था, ये सेंटेंस है। इस हमने अफर्मेटिव लिया, अफर्मेटिव देखिए चुका था लास्ट में। और अभी हमने बताया कि इस टेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होंगे। तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम पहले डिसाइड कर लें वो सेंटेंस में दो पार्ट कौन से हैं। देखिए ध्यान देखेंगे तो यहाँ पता चलेगा, एक राम ने गीत गाया है और दूसरा श्याम नाचा। अगर हम के पहले को मान लें लैंडमार्क, के पहले एक सेंटेंस हो रहा है, इसके बाद एक सेंटेंस, एक कार्य हो रहा है। एक कार्य के पहले के हो रहा है और एक के बाद के उसके बाद हो रहा है, पहले के बाद। के पहले एक सेंटेंस यहाँ पर राम गीत गाया, यहाँ लिखिए दोबारा। अभी हम सरल कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, कोई सवाल ज़्यादा कठिन होता है या ज़्यादा घुमा के देता है तो लिखते हैं सरल करने पर, अंग्रेजी में आफ्टर सिंप्लीफाइंग। हम सिंप्लीफाइंग कर रहे हैं, अभी कर नहीं रहे। तो मान लीजिए सेंटेंस है राम, यहाँ पर पहला पार्ट गीत गाया, चाहे कहिए राम ने गीत गाया, पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या है, श्याम नाचा। ये दो कार्य हैं, एक तो राम ने गीत गाया और दूसरा श्याम नाचा, ये दोनों हैं। अब इनमें डिसाइड करें कौन काम पहले हुआ और कौन बाद में हुआ। ध्यान दीजिए, राम ने गीत गाया उसके पहले श्याम नाच चुका था, यानी कि श्याम नाच चुका था, यानी श्याम नाचा, ये आपका पहले हुआ। डेफिनेटली अगर ये पहले हुआ तो जो बच गया वो बाद में होगा, इसका मतलब है बाद में हुआ ये कार्य। तो समझे होंगे, हमने बताया था इस टेंस में सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, हमने आपको दोनों पार्ट अलग कर दिया। फिर बताया था दोनों कार्य पास्ट टेंस में होंगे। ध्यान से देखिए, राम ने गीत गाया, काम पहले हुआ यानी पास्ट टेंस। श्याम नाचा, ये भी पास्ट टेंस। दो कार्य हुए, दोनों पास्ट टेंस में हुए। शर्त लागू। अब डिसाइड करिए कौन काम पहले हुआ कौन बाद हुआ। हमने डिसाइड कर दिया, ये काम श्याम नाचा पहले हुआ और राम ने गीत गाया बाद में हुआ। तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद दोनों के बीच में गैप है ही, एक काम पहले हुआ फिर बाद में हो रहा है। कहानी मतलब गैप इसी से हो रहा है कि पहले जो है इसी से गैप शो हो रहा है। इस गैप को शो करने के लिए कि पहले आपको मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों शर्त लागू होंगे। कंडीशंस अप्लाई, 3 कंडीशंस अप्लाई एंड फाइंड हियर वो 3 कंडीशंस आर फाउंड। चलिए देखें, सबसे पहला यहाँ नियम शुरू होता है, जो कार्य पहले हुआ उसको करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो कर दीजिए यहाँ पर, इसको पहले करें, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 O प्लस OW। जो काम पहले हुआ उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात सब्जेक्ट के साथ हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कर लीजिए, क्या बनेगा, श्याम हैड डांस्ड। हमने पढ़ा होगा ही, पास्ट परफेक्ट में तो ही होता है, सब्जेक्ट हैड उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहीं पर गलती होती है। जिन बच्चों को थर्ड फॉर्म नहीं पता होगा वो इस टेंस को कभी कवर नहीं पाएंगे। अधिक से अधिक इसीलिए हम कहते हैं वर्ब के फॉर्म करें। डांस डांस डांस, डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड होता है, हमने यहाँ पर डांस्ड लिखा है। श्याम हैड डांस्ड, ये हो गया। अब जो काम बाद में हुआ, ये नियम है, उसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये क्या होगा, पता होगा ना, पढ़े तो पढ़े थे आप पीछे। सब्जेक्ट प्लस V सेकेंड प्लस O प्लस OW,
सब्जेक्ट क्या है? राम, तो हमने राम राम लिख दिया। उसके बाद गाया वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म सिंग, सैंग, सैंग लिखेंगे सेकंड फॉर्म, और सॉन्ग। ये होगा इसका राम सैंग ए सॉन्ग। इसका सेकंड पार्ट का हमने मेकिंग किया। अब क्रम देख लीजिए, यहाँ पर दोनों हमने कर लिया। अब हमें करना क्या? सेटिंग करनी है। बस सेटिंग के लिए हमारा फॉर्मूला आबाद है। फॉर्मूला क्या कहता है? देखिए ध्यान से, फॉर्मूला यहाँ लिखा है सब्जेक्ट सेकंड प्लस हैड प्लस V3 प्लस O प्लस OW प्लस B4 प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस B सेकंड प्लस O प्लस OW। उसी को यहाँ फॉर्मूले के रूप में लिख दिया गया है, अफर्मेटिव के रूप में। करना क्या है? यहाँ देखिए, राम के गीत गाने पहले राम यानी पहला सब्जेक्ट, और श्याम गीत गाए यानी कि ये दूसरा सब्जेक्ट। क्रम से यहाँ पहला सब्जेक्ट, यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे? दूसरा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा है, शुरू में है, तो दोबारा इसको अब इस पार्ट को शुरू में करिए, तो क्या हो जाएगा? श्याम हैड डांस्ड। श्याम हैड डांस, हमने इसको शुरू में किया, इस फॉर्मूले को, बिल्कुल ही फॉर्मूला हो गया। तो सेकंड प्लस हैड हुआ प्लस V3 हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, इसलिए इतना ही काफ़ी यहाँ पर हो गया। अब हम नंबर क्या कहता है? बिफोर। इनके बीच में बिफोर लगा दीजिए। बिफोर यानी के पहले वाला को, के पहले की हमने यहाँ पर हमको लगाना है बिफोर, ये लग गया बिफोर। श्याम हैड डांस बिफोर। अब सेकेंड पार्ट को जो आपका रह रहा है उसको हालत दी जाएगी, कुछ नहीं करना, यानी राम वाला पोर्शन जो अंत में जाएगा और पास्ट यूनिट में जाएगा। तो हमने कर दिया, यहाँ पर लिख दे, बस लिख देना आपको। अब तो राम सैंग अ सॉन्ग, बस लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। ये कंप्लीट सेंटेंस बना, श्याम हैड डांस्ड बिफोर राम सैंग ए सॉन्ग। ओके, एनी डाउट? हाँ, डाउट हो सकती है, तो सेंटेंस लंबा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा काम है यहाँ से डिसाइड करना दो कार्य कौन से हो रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया, राम गीत गाया, एक काम यहाँ हुआ, और दूसरा काम श्याम नाचा ना, तो डिसाइड कर लिया होगा आपने। के बाद फिर देखना है कौन काम पहले हुआ कौन बाद में हुआ। ये राम श्याम नाच चुका था, पहले हुआ है, मैंने पहले कर दिया, और जो बच्चा बाद में हो रहा है, राम ने गीत गाया बाद में हुआ। दोनों के बीच में गैप के लिए यहाँ पर कि पहले लिखा हुआ है। कंडीशंस अप्लाई, ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड हियर, नो प्रॉब्लम। दिस इज द कंप्लीट रिकॉग्निशन और कंप्लीट आइडिया ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ से हम अब इसका स्ट्रक्चर करेंगे, यानी बनाएंगे सेंटेंस को। क्या करना है? रूल कहता है सबसे पहले जो काम पहले हो रहा है उसको करें पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझ रहे होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या मतलब है? पास्ट परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ से देखें, श्याम नाचा को हमको करना है पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट हुआ श्याम, इसलिए हैड और फिर डांस किया, श्याम हैड डांस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हुआ डांस के रूप में, हमें क्यों हो गई। अब जो दूसरा जो बाद में हो रहा था उसको करना है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट तो पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग, सब्जेक्ट प्लस V सेकेंड। तो सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, गाया यानी सेकेंड फॉर्म जब सिंग सैंग सॉन्ग, सैंग लिख दिया, उसके बाद सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया, तो राम सैंगे सॉन्ग। आपका एक हमने सरल कर दिया काम को, यानी कि सवाल आपका हल हो गया है, बस वो फॉर्मूले में सेट कर देना है। अब फॉर्मूले में सेट कर दो। यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, तो सेकेंड प्लस हैड प्लस V3 प्लस O प्लस OW प्लस B4 प्लस फर्स्ट प्लस B सेकेंड प्लस O प्लस OW, सेम सेट कर दो। फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट सेकेंड, यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट राम है और श्याम जो है सब्जेक्ट सेकेंड है। सब्जेक्ट सेकेंड वाला पोर्सन को शुरू में लाना है, हमने लगा दिया यहाँ पर श्याम हैड डांस्ड। उसके बाद राम सैंग ए सॉन्ग, हमने सब्जेक्ट फर्स्ट को हाँ देखा आपने फॉर्मूले में, यहाँ देखा आपने, यहाँ लिख दिया। और बीच में गैप को शो करने के लिए कि पहले के लिए हमने बिफोर लगा दिया, बस इतना इजी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। बस जिस बच्चे को अफर्मेटिव बनाना आता है, निगेटिव तो उसके बाएं हाथ का खेल है, हमने बताया हुआ है। ज़्यादा दूर मत जाइए, बस फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर जो है उसी में आपको निगेटिव बनाना है। मतलब सेंटेंस अगर होता राम के गीत गाने के पहले श्याम नहीं नाच चुका था, अगर निगेटिव बनाना होता इसी का तो क्या करते,
यहाँ हो जाता है श्याम नहीं नाचा था या नहीं नाच चुका था, कुछ ऐसे होता है सेंटेंस, यानी नहीं लग गया होता है, नेगेटिव हो जाता। बस यही ध्यान रखिएगा फंडा, जहाँ भी बनाओगे नेगेटिव या यस नो क्वेश्चन या डब्ल्यू क्वेश्चन जो भी होगा आगे आप सीखेंगे, फर्स्ट पार्ट में बनाना है आपको। तो फर्स्ट पार्ट में यानी कि सेकंड वाला इधर आएगा, तो वही है श्याम हैड डांस को हम जहाँ लिखे हैं यहाँ लिख देंगे श्याम हैड नॉट डांस। कहाँ लगना नॉट? हैड के बाद और थर्ड फॉर्म के पहले फर्स्ट पार्ट में नॉट लग जाता है, तो हो गया श्याम हैड नॉट डांस्ड बिफोर। फिर राम, यहाँ कुछ नहीं करना भैया, आप जहाँ वही ठीक हो। राम sang a song, बस श्याम हैड नॉट डांस बिफोर राम sang a song, ये बन गया आपका नेगेटिव। अब यस नो क्वेश्चन बनना है, कुछ नहीं करना भाई, आप फॉर्मूला देख लीजिए। और फॉर्मूला क्या कहता है? हैड शुरू में कर दीजिए, यानी जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट में ही बनाना है आपको यस नो क्वेश्चन, चीज़ को एज इट इज छोड़ देना है, यानी हैड शुरू में कर दीजिए। क्या बनेगा? ये हैड यहाँ शुरू में कर लीजिए, हैड श्याम डांस्ड बिफोर राम sang a, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। इसका अर्थ है क्या श्याम के नाचने के पहले, क्या राम के गीत गाने के पहले श्याम नाच चुका था? क्या राम के गीत गाने के पहले श्याम नाच चुका था? तो बस वही है, यहाँ हमने उसको लिख दिया, हैड शुरू में कर दिया, हो गया काम। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन लग गया। अब है आपका इसका नेगेटिव बनाना हो, यानी नेगेटिव यस नो क्वेश्चन, उसके लिए भी कुछ आफत नहीं है। कुछ क्या करना है? नेगेटिव यस नो क्वेश्चन में, हालांकि हमने 4 ही लिखा है, नेगेटिव यस नो क्वेश्चन में वही है फर्स्ट पार्ट में, थर्ड फॉर्म को पहले ना लगा दीजिए, हैड श्याम नॉट डांस्ड बिफोर राम sang a song, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब कुछ वही था, केवल नॉट लग गया कहाँ पर? वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले नॉट लगा दिया गया। ये हो गया आपका नेगेटिव यस नो क्वेश्चन। अब बात आई WH क्वेश्चन की। जिस बच्चे को, जिस भाई बहन को ये सब आता है, अब उसके लिए WH क्वेश्चन बनाना कौन सी बड़ी बात है? वो तो बायात का खेल हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस का भी कर समझा देते हैं आपको, अलग से लेते हैं सेंटेंस। मान लीजिए सेंटेंस है WH क्वेश्चन का, मोहन के चाय लाने के पहले रोहन पत्र कहाँ लिखा था, या कहाँ लिखा, कुछ ऐसा सेंटेंस में लिखने को मिलेगा। ये है WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल। इंग्लिश में कब कहाँ कैसे हमने कई बार समझाया हुआ है, कब कहाँ कैसे आदि जो का वाले जिससे प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में, अंग्रेजी में WH फैमिली वाले वर्ड कहीं बीच में होंगे। ऐसे सेंटेंस को कैसे करें? कुछ नया नहीं करना है, बस आपको सब फंडा पीछे वाला है, केवल और केवल WH वर्ड जो है उसको सबसे पहले फाइंड आउट कर लीजिए। कहाँ यहाँ पर है WH फैमिली का वर्ड? पता है ना? क्वेश्चन वर्ड सबको याद होना चाहिए हमेशा। वाई, वैन, हाउ, वाई, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच, हाउ मनी, हाउ मच, ये सारे क्वेश्चन वर्ड में आते हैं। WH वर्ड भी नहीं कहते हैं।
WH फैमिली वर्ड्स भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इनको शुरू कर लीजिए। चलिए निकाल देते हैं इसको। कहाँ के लिए क्या लिखेंगे? वेयर। लिख दिया आपने वेयर। अब बच गया सेंटेंस, मोहन के चाय लाने के पहले रोहन पत्र लिखा था। अब देखिए, जैसे हमने कहाँ हटाया, बिल्कुल सेंटेंस आपका अफर्मेटिव जैसा सेंटेंस बन गया। ओके, कहानी मतलब यहाँ पर ये सब सारांश निकल रहा है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल अफर्मेटिव तरह बना दीजिए और लास्ट में जो है ये उसको क्वेश्चन का शेप दे दीजिए। बस क्वेश्चन का शेप दे दीजिए, WH क्वेश्चन का शेप दे दीजिए। बस बात वही है सब। चलिए देखें, डिसाइड करिए कौन काम पहले कौन बाद में हुआ। रोहन पत्र लिखा था, इतना कम से होनी चाहिए। ये सेंटेंस, ये कार्य पहले हो रहा है तो शुरू कर लीजिए इसको। रोहन पत्र लिखा था तो क्या हो जाएगा? अगर सामने सिंपली करना होता रोहन पत्र लिखा था तो क्या करते? रोहन हैड रिटन अ लेटर। 5 मिनट करना था जो काम पहले हुआ। रोहन हैड रिटन अ लेटर, हमने इसको 5 मिनट में कर लिया। लेकिन हमने इसको बनाया है कैसा? अफर्मेटिव। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हमने यहाँ पर कैसा बनाया? अफर्मेटिव। चूंकि सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव, इसलिए हमें फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर्मूला में ऐसा नहीं है इंट्रोगेटिव में। आपने देखा अभी इसमें क्वेश्चन में क्या था? हैड शुरू में आ गया। बस वही है, आपको क्वेश्चन में पढ़ाना था, पढ़ा दिया। अब इसी फॉर्म रख दीजिए, अर्थात हैड शुरू में आ गया। यहाँ हमने क्या किया था? हैड बीच में डाला हुआ है सब्जेक्ट के बाद। हैड को आप सब्जेक्ट पहले डाल दो बस। ये आ गया यहाँ पर, वेयर हैड रोहन रिटन अ लेटर। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव का शेप, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन तरह बन गया आपका। अब आपका हो गया काम आसान। अब क्या बचा? मोहन चाय लाया, जो कि बाद में हो रहा है। मोहन चाय लाया बाद में हो रहा है। क्या करेंगे इसको? तो करेंगे आप किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात सभी प्लस वी सेकेंड। तो मोहन यहाँ लगाइए, मोहन लाना के लिए होता है ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड। तो ब्रॉड लिखिए सेकेंड फॉर्म। यहाँ हो गया ब्रॉड, BROUGHT। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए और दोनों के बीच में क्या लगाना है? बिफोर के पहले के लिए लगा दीजिए बिफोर, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो बस ये बन गया आपका, वेयर हैड रोहन रिटन अ लेटर बिफोर मोहन ब्रॉट टी। बिफोर मोहन ब्रॉट टी। इसमें आपको फॉर्मूला भी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सेटिंग पहले से आपको कर दी थी सब, इसका ध्यान रखते हुए बहुत आसान हो गया। अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो शुरू में तो फॉर्मूला की जरूरत आपको पड़ेगी, लेकिन जब कंसेप्ट आपका 2, 4, 10 सेंटेंस बनाओगे, जब क्लियर हो जाएगा तो आपको फार्मूला देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका फार्मूला सेट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन, अर्थात अगर आपने कार्य शुरू अच्छा किया, आधा कार्य से खत्म हो जाता है। फर्स्ट ट्राई टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर एंड टू क्लैरिफाई दैट कंसेप्ट, practice more and more. At least 100 sentences you make, 100 sentences you make, your concept is clear. Then you need not see the formula. The formula is set in your mind, and just once the formula is set into your mind, there is wonder. You feel no problem in making the sentences. Okay? Here we have the past perfect tense as far as WH family मीनिंग WH क्वेश्चन इज कंसर्न। मैंने आपको लास्ट सेंटेंस क्या बताया? WH क्वेश्चन का अफर्मेटिव पार्ट बताया। अब इसी का बताना है, अगर आपको WH निगेटिव WH क्वेश्चन आपको बनाना है, एन फॉर निगेटिव। मैंने बताया था, अगर ऐसे मानो सेंटेंस होता, मोहन के चाय लाने के पहले रोहन पत्र कहाँ नहीं लिखा था, अगर यहाँ नहीं लिखा होता तो क्या करते? क्या करते भाई? नहीं के लिए बस नॉट लगाने की जरूरत है, सब कुछ ऊपर का है, अर्थात नॉट कहाँ लग रहा है? सब्जेक्ट के बाद और थर्ड फॉर्म के पहले यहाँ नॉट लगा देंगे। रिटर्न के पहले नॉट लग गया, यहीं पर नॉट लग जाएगा और सब खत्म।
तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड रोहन नॉट रिटर्न अ लेटर बिफोर मोहन ब्रॉट टी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपका फॉर्मूला अपने आप सेट है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आपका हमने अफॉर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन और नेगेटिव डब्ल्यूएच क्वेश्चन सब कुछ आपको हमने बता दिया। अब आपका कार्य है इस तरह के सेंटेंस आप प्रैक्टिस करें किसी भी ग्रामर की बुक को लेकर के। आपको इस तरह के सेंटेंस अधिकांश बुक में आपको मिल जाएंगे, कॉमन ये सेंटेंस है। आप अच्छी बुक कोई चुन लीजिए, उसमें प्रैक्टिस करिए अधिक से अधिक। हमने बताया हुआ हमारे पास कोई जादू नहीं है, जादू छड़ी नहीं है, आप घुमाओगे और जो है फटाफट आपको आ जाएगी इंग्लिश, ऐसा नहीं है। हम तो भाई परिश्रम विश्वास करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। फिर सुन लीजिए, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास की लाइन है ये रामचरितमानस से। कर्म ही प्रधान है भाई, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। हमारे पास कोई कुंजी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, केवल हम आपको सलाह देते हैं अधिक से अधिक परिश्रम करें, इस सफलता की कुंजी है। बस परिश्रम आपका सही दिशा में, सही समय पर और सही तरीके से होना चाहिए, इसके लिए हम आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर, लाइक एंड कमेंट। जब तक हम आपको दूसरी वीडियो आपको नहीं दे पाते हैं तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें खुश रहें, अधिक से अधिक परिश्रम करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। नाउ बाय बाय, सी यू, टेक केयर।